तो कैसे हो मेरे भाइयों और दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप का जो बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला खेले जाने वाला है। उसके लिए हमारी ड्रीम 11 की टीम क्या होने वाली है, यानी कि वो कौन से 11 खिलाड़ी हमारी टीम में होंगे जो हमें ग्रैंड लीग जिताएंगे। तो इस वीडियो में बात करूंगा सबसे पहले पिच रिपोर्ट की, यानी यहाँ पर पिच किस तरह की है, किस तरह की गेंदबाजों को ज़्यादा मदद करती है। फिर मैं देखूंगा प्लेइंग 11 और खिलाड़ियों की फॉर्म, यानी कि हाल फिलहाल में खिलाड़ी किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसी स्टैट्स के आधार पर मैं आपके लिए यहाँ बनाऊंगा ग्रैंड लीग की टीम। तो इस वीडियो में अगर आप नए हो तो क्रिकेट वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाइयों ये आपका अपना ही चैनल है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो अगर मैं बताऊं चेपक की पिच के बारे में, तो ये पिच मशहूर है अपनी स्लोनेस के लिए, यानी यहाँ पर फिरकी गेंदबाजों को कुछ ज़्यादा मदद मिलती है। और ये पिच जो है वो काली मिट्टी की बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा सूखी हुई पिच है, यानी ड्राई पिच है। इस पर जो है स्पिन गेंदबाज हमेशा जो है गेम में होते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों को भी यहाँ पर मदद मिलती है शुरुआत के टाइम में। और दूसरी पारी में यहाँ पर अंडर द लाइट जो तेज गेंदबाज अच्छी लाइन पे बॉल करते हैं, हार्ड लाइन पे बॉल करते हैं, उन गेंदबाजों को भी यहाँ पर मदद मिलती है। तो जब मैं यहाँ पर टीम बनाऊंगा इन सारी चीज़ों को मैं कंसीडर करूंगा और फिर आपके लिए मैं ग्रैंड लीग की टीम बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस चैनल पर बहुत ही अब तक ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हुए हैं हर मैच में वर्ल्ड कप के, और मैंने बहुत ज़्यादा टीम नहीं दी है। टेलीग्राम चैनल पे भी एक दो टीम में हमेशा मैच के लिए देता हूँ, और उन्हीं टीमों की एक्यूरेसी 90% के आसपास चली जाती है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो में आखिर तक देखिएगा, और मैं आपको यहाँ पर आज भी बना के दूंगा एक ज़बरदस्त टीम। तो अगर मैं शुरुआत करूँ इस मैदान के रिकॉर्ड की, तो यहाँ पर अब तक 35 मैच खेले गए हैं और 17 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी है, और 17 बार जो है पीछे करने वाली टीम ने बाजी मारी है। इस पिच पर जो पिछला मैच खेला गया था वर्ल्ड कप का, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी आपने देखा होगा कि बहुत ही कम स्कोर बना था, यानी 200 का टारगेट ही वहां पर ऑस्ट्रेलिया बना पाया था। तो यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रन नहीं बनते हैं, लेकिन आज के मैच के लिए मेरा प्रिडिक्शन होगा कि इस पिच पर 240 से लेकर 260 तक रन बन सकते हैं। और शुरुआत में यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी, और अंडर द लाइट मुझे लगता है दूसरी पारी में जो गेंदबाजी करेगी टीम, उसको शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। तो ये पिच काफ़ी हद तक जो है स्पिनर्स को फेवर करती है। पिछले जो 5 मैच हुए हैं, अगर मैं उनका रिकॉर्ड देखूँ, यहाँ पर 77 विकेट गिरे हैं टोटल, और वहाँ पर 40 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं, और जो है 37 विकेट पेसर्स को मिले, यानी यहाँ पर जो है स्पिनर्स का थोड़ा बोलबाला रहता है। और दोनों टीमों की अगर मैं बात कर लूँ तो दोनों टीमों के पास बहुत ज़बरदस्त स्पिनर है। बांग्लादेश के पास तो 2 लेग स्पिनर हैं वहाँ पर, मेहंदी हसन मिराज के रूप में और मेहंदी हसन के रूप में, और साकिब भी आपको वहाँ पर गेंदबाजी करते दिखेंगे। और मैं न्यूजीलैंड की बात कर लूँ तो वहाँ पर आपको सेटनर दिखेंगे, जो जबरदस्त फिरकी गेंदबाज है, 5 विकेट लिए पिछले मैच में। उसी के साथ में रविंद्र रचिन, वो भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रही है। ये लेग स्पिन गेंदबाज, गेंद और बल्ले दोनों से करिश्मा दिखा रहा है इस टूर्नामेंट में। और उसी के साथ साथ एक और फिरकी गेंदबाज यहाँ न्यूजीलैंड की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा, ग्लेन फिलिप्स। तो यानी कि दोनों टीमों के पास पूरा गोला बारूद इस मैच में लड़ने के लिए है। अब हमें उन 22 खिलाड़ियों में से केवल 11 खिलाड़ी अपने पसंद के निकालने हैं, और पसंद के खिलाड़ी वो होंगे जो हमें लगता है इस मैच में परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब खिलाड़ियों के एनालिसिस की, और हम शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड की टीम से। तो न्यूजीलैंड की टीम से आपको एज यूजुअल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे डेवन कॉनवे, और उनके साथ में आपको दिख जाएंगे विल यंग। तो दोनों ही बहुत जबरदस्त फॉर्म में। डेवन कॉनवे ने तो टूर्नामेंट की शुरुआत में ही जो है 150 रन मार दिए थे, और पिछले मैच में भी उन्होंने 32 रन बनाए। और विल यंग, मैंने आपको बोला था कि पहले मैच में अगर वो फ्लॉप हो गए तो दूसरे मैच में जरूर रन बनाएंगे, बिकॉज बड़े प्लेयर हैं और फॉर्म में भी है। तो पिछले मैच में भी 70 रन बनाए थे। अब मैं बता दूं इन दोनों ओपनर्स में से आपको लेना कौन सा है, तो मैं आपको अपनी समझ के आधार पर और स्टैट्स के आधार पर बता रहा हूँ। डेवन कॉनवे इस मैच में डेफिनेटली चढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक तो जो है चेन्नई उनका होम ग्राउंड है, आईपीएल खेलते हैं चेन्नई की साइड से, तो इस ग्राउंड का सबसे ज़्यादा अंदाजा अगर किसी खिलाड़ी को है तो वो है डेवन कॉनवे। तो इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और आप उनको जो है ग्रैंड लीग की टीम में वाइस कैप्टन भी जो है ले सकते हैं अगर न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी आती है। तो इंपॉर्टेंट पिक हो गए। कॉनवे के बारे में हम बात करेंगे बाद में, यानी हम ग्रैंड लीग की टीम में लेंगे या नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको दिखेंगे रविंद्र रचिन। तो इस खिलाड़ी ने जो है पूरे टूर्नामेंट में भाई आग लगाई हुई है, गेंद और बल्ले से इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और मैं इनके हाल फिलहाल के परफॉर्मेंस बता दूं तो एक मैच में 10 रन बनाकर 1 विकेट लिया है, फिर अगले मैच में उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया, फिर
उससे अगले मैच में उन्होंने 123 रन बनाए और 1 विकेट लिया, और पिछले मैच में भी उन्होंने 50 का स्कोर किया था और 8 विकेट लिया था। हालांकि वो हमारी टीम में थे पिछले मैच में भी और इस मैच में भी रहने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उनको ग्रैंड लीग में किस तरह का रोल दिया जाना है, यानी वो वाइस कैप्टन की कंटेंडर बनते हैं ये कैप्टन के। उसके बाद चौथे नंबर पर यहाँ पर आएंगे डैरेल मिचेल। तो जिस तरह की पिच अच्छी की, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, सीधे बल्ले से खेलते हैं, तकड़ी फॉर्म में है, और इनकी जो है एक खूबी है कि वो लगातार स्कोर करते ही चले जाते हैं, यानी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं इस मैच में कि वो 60 से 70 रन बना देंगे अगर पहले बल्लेबाजी आती है। हालांकि पीछे करते हुए उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। और गेंदबाजी की अगर मैं बात कर लूँ तो वो गेंदबाजी भी आपको यहाँ पर 4-5 ओवर करते दिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, बल्ले से भी आपको पॉइंट देंगे, गेंदबाजी से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। और जिन लोगों को जो है हेड टू हेड खेलने का बहुत शौक है या स्मॉल लीग खेलने की आदत है और वो बेहतर करना चाह सकते हैं, तो ये फिक्स खिलाड़ी को रख सकते हैं। डैरेल मिचेल आप कई टीमों में ट्राई कर सकते हैं, ये परफॉर्म करने ही वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5वें नंबर पर, तो आपको दिखेंगे लाथम। लाथम जो है बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं हाल फिलहाल। अगर मैं देख लूँ, एक मैच में उन्होंने जो 3 रन बनाए, फिर 13 रन बनाए, फिर 58 रन बनाए, फिर 52 रन बनाए, और पिछले मैच में भी जो है वो आपको पता ही है 50 लगा के आ रहे हैं। अच्छी फॉर्म में, अच्छे बल्लेबाज है, सॉलिड बल्लेबाज है। पहले अगर बल्लेबाजी करते हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, और स्पिन को बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। आप फिक्स खिलाड़ी के तौर पर उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेंगे 6ठे नंबर पर ग्लेन फिलिप्स और 7वें पर चैपमैन। तो मैं बात कर लूँ अगर ग्लेन फिलिप्स की, तो इनकी फॉर्म भी काफ़ी अच्छी है। एक मैच में 72 रन बनाए, फिर 25 रन बनाए, फिर 3 रन बनाए, फिर 43 रन बनाए, और फिर अगले मैच में 2 विकेट लिए हैं। ग्लेन फिलिप्स इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, आपको यहाँ पर 4 से 5 ओवर करते हुए दिख जाएंगे। शुरुआत में भी वो गेंदबाजी कर लेते हैं पावर प्ले में कई बार, तो वहाँ पर वो तंजीर और लिटन दास को परेशान भी कर सकते हैं। तो इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं इस तरह की पिच पर एक विकेट लेकर दें आपको, और ज़रूरत पड़ने पर 30-35 रन भी बनाएंगे, यानी आपके ये 60 से 70 पॉइंट के खिलाड़ी हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है, ट्रम्प खिलाड़ी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, और ग्रैंड लीग में आप इनके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, बढ़िया खिलाड़ी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले बल्लेबाज की, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे मार्क चैपमैन। तो मार्क चैपमैन के लिए टूर्नामेंट अभी थोड़ा सा ठंडा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करेगा यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तब शायद इनकी बल्लेबाजी आएगी। और दूसरी पारी में अगर न्यूजीलैंड यहाँ पर बल्लेबाजी करता है, तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगते हैं। इनकी हाल फिलहाल की फॉर्म अगर मैं बता दूं, 46 रन बनाए, 43 रन बनाए, 65 रन बनाए, 20 रन बनाए, और प्रैक्टिस मैचों में जो पाकिस्तान को बहुत छेद के आ रहे हैं, तकड़ी फॉर्म में, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एज एन फिक्स प्लेयर आप खिला सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी वहाँ पर शुरू हो जाती है, और वहाँ पर आपको सेटनर दिखेंगे, नीसम दिखेंगे, मैट हेनरी दिखेंगे, ट्रेंट बोल्ट दिखेंगे, और फर्गूसन शायद नीसम की जगह इस मैच में खेलने। तो गेंदबाजी बहुत ज़बरदस्त है न्यूजीलैंड के पास। और मैं बात करूँ अगर यहाँ पर गेंदबाजी की उनकी, तो सेटनर उसकी शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। तो बस सेटनर के लिए टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त रह रहा है। आप इनको कई टीमों में ट्राई कर सकते हैं, फिक्स खिलाड़ी होने वाले हैं, ट्रम्प प्लेयर भी बनने वाले हैं, बिकॉज जिस तरह की चेन्नई की सरफेस है, और चेन्नई का ये प्लेयर है, आईपीएल चेन्नई की तरफ से खेलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आपको यहाँ पर इस मैच में आप आसानी से उम्मीद करते हैं कि पहले अगर इनकी गेंदबाजी आ जाती है, तो आपको 3 से 4 विकेट लेकर दे सकते हैं। बिकॉज अंडर द लाइट मैंने देखा है पिछले मैच में बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी आ गया था, तो पहली पारी में बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। मुझे लगता है कि पूरे मैच का नक्शा पलट सकते हैं अगर इनकी गेंदबाजी चल गई तो। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, आप इनको एज एन कैप्टन भी इस पिच पर ले जा सकते हैं, बिकॉज चेन्नई जो ऐसी जगह है वहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वहाँ पर, तो तेज गेंदबाजों में वहाँ पर आपको दिख जाएंगे लोकी फर्गूसन। लोकी फर्गूसन की बिल्कुल खास फॉर्म आज से लगी हुई है, ठीक है ना। तो लोकी फर्गूसन के ऊपर हम हालांकि बहुत ज़्यादा दाव नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात रिमाइंड करा दूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि शुरू में गेंदबाजी करने ही वाले हैं, वहाँ पर ये एक लिटन दास या तंजीर में से किसी एक को अपना शिकार बना सकते हैं, आपको एक विकेट लेके दे सकते हैं, ठीक ठाक खिलाड़ी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैट हेनरी, तो मैट हेनरी इस मैच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, बिकॉज हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, आगे भी गेंदबाजी कर रहे हैं, इनको शुरू से ही मूवमेंट मिल रहा है। और इनकी फॉर्म की अगर मैं बात कर दूँ, तो एक मैच में
1 विकेट मिला है, फिर 2 विकेट मिला है, फिर 1 विकेट मिला है, फिर कोई विकेट नहीं मिला, फिर 3 विकेट मिले और 4 विकेट मिले। यानी कि बहुत तगड़ी फॉर्म में ये बंदा लगा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये टूर्नामेंट खत्म होगा और ये फिट रहे और खेलते रहे तो इस पूरे टूर्नामेंट में आपको 25 या 26 विकेट लेके दे देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और आप अगर एक गेंदबाज के नज़रिए से यहाँ पर टीम बनाना चाहते हैं तो इनको एज एन कैप्टन कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी पारी में अगर इनको गेंदबाजी का मौका मिलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तब आप इनको कैप्टन के दावेदार के लिए लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ 11वें नंबर पर, वहाँ दिखेंगे आपको ट्रेंट बोल्ट। और ट्रेंट बोल्ट के लिए फिलहाल ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त है। अगर न्यूजीलैंड शुरू में गेंदबाजी करती है तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, और अगर नहीं करती है शुरू में गेंदबाजी तो आप इनको टीम में से बाहर रख सकते हैं। इनके हाल फिलहाल की प्रदर्शन की बात की तो वो बहुत ज़बरदस्त है। एक मैच में 5 विकेट लिए, फिर 2 विकेट लिए, फिर 2 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिए। कुल जब से इन्होंने वापसी की है तो 7-8 मैचों में 19-20 विकेट लिए। बहुत तगड़ी फॉर्म में है। वर्ल्ड कप में अभी अपनी फॉर्म दिखाई नहीं है, तो आप हाई रिस्क लेके इनको ले सकते हैं। बिकॉज दोस्तों, जहाँ पर रिस्क नहीं है वहाँ पर ग्रैंड लीग नहीं है। करोड़ों लोग इसको खेल रहे हैं। रिस्क लेके आप थोड़ा डिफरेंट करके, आप जो मैं बताता हूँ उसको सही तरीके से देख के और 1-2 वेरिएशन करके अगर आप टीम बनाएंगे तो हमारी तरह ही आपकी एक्यूरेसी आएगी 90%, 95%। और अगर आप सभी की तरह टीम बनाते रहेंगे तो फिर भीड़ में ही रल जाएंगे। तो ये मेरी न्यूजीलैंड की टीम का पूरा कन्वर्सेशन हो गया। इनके स्टैट्स मैंने देख लिए और आपको भी बता दिए। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा बांग्लादेश की टीम से, और उन खिलाड़ियों के स्टैट्स देखने के बाद यहीं पर मैं आपके सामने बनाऊंगा ग्रैंड लीग की टीम। और अभी तक अगर आप जुड़े हो इस चैनल पर तो क्रिकेट वाला आपका अपना ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बिकॉज आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा ही रहेगा। तो अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की, तो वहाँ पर शकीब अल हसन कप्तान देखने के लिए मिलेंगे। और बांग्लादेश की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं इस मैच के लिए जो आपको भर भर के पॉइंट देंगे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बांग्लादेश के पास भी है। तो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको लिप्टन दास और उनके साथ में आपको दिखेंगे तंजीर हसन। तो तंजीर नए खिलाड़ी हैं, और मैंने आपको टूर्नामेंट की शुरुआत में ही बताया था कि नए खिलाड़ी जो होते हैं ना, मेक और ब्रेक वाले होते हैं। यानी चलते हैं या नहीं चलते हैं, तो हाई रिस्क लेकर आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं। फिक्स टीम अगर आप बना रहे हो हेड टू हेड की, S1 लीग की, तो वहाँ पर आप इनको ट्राई मत कीजिएगा। तो लिप्टन दास की अगर मैं बात कर लूँ तो पिछले काफ़ी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन पिछले मैच में 76 रन बनाए, यानी फॉर्म में वापसी कर चुका है। बहुत ही क्लासिक बल्लेबाज है। पहली पारी में अगर इनको बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो आप रख सकते हैं, इनको इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से आपके ओपनर कॉनवे हो जाएंगे और यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से लिप्टन दास इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बहुत ही फ्लुएंट खेलते हैं और अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं। इनको शुरुआत मिल सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश को ये एक मैच जिता सकते हैं इस टूर्नामेंट में, और इनसे मेरी उम्मीद रहेगी कि 60 से 70 रन आपको बना कर देंगे। उसके बाद इनके पार्टनर है तंजीर। तो तंजीर पर आप बहुत ज़्यादा दाव मत लगाइए, उनको जो है आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं रिस्क लेकर। उसके बाद तीसरे नंबर की, तो यहाँ से बांग्लादेश की असली बल्लेबाजी शुरू होती है। तो यहाँ पर दिखेंगे आपको सेंटो और नजमुल हसन। सेंटो बहुत तकड़ी फॉर्म में है और पिछले मैच में इन्होंने गोल्डन डक बनाया था, बिल्कुल कॉनवे की तरह ही। यानी कि जब ये 0 पे गए, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि रोहित शर्मा 0 पे गए हैं, वहाँ पर ईशान किशन 0 पे गए हैं, और उसी के साथ में श्रेयस अय्यर 0 पे गए हैं। यानी कि जब बड़े खिलाड़ी 0 पर जाते हैं किसी मैच में तो अगले मैच में वापसी करते हैं, और तकड़ी वापसी करने की उम्मीद मैं करता हूँ यहाँ से। और इनकी हाल फिलहाल की फॉर्म भी अगर मैं देख लूँ तो बहुत बढ़िया है। हेड टू हेड में एक मैच में 76 रन बनाए हैं और ओवरऑल 32 मैच खेले इन्होंने अपने कैरियर में, 974 रन बनाए हैं। 32 का इनका एवरेज है। बहुत ही टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है। इस मैच में भी मुझे उम्मीद रहेगी कि 50 से 60 रन बनाएंगे और पहले बल्लेबाजी आती है। इंपॉर्टेंट पिक खिलाड़ी हैं और फिक्स खिलाड़ी, आपको इनको टीम में लेना ही चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ चौथे नंबर पर, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे शकीब अल हसन, इस टीम के कैप्टन। और यहाँ से बांग्लादेश के वो खिलाड़ी शुरू होते हैं जो आपको भर के पॉइंट देने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। पिछले मैच में भी इन्होंने 1 विकेट लिया था और बल्लेबाजी में भी ये टूर्नामेंट का आगाज कर चुका है, पहले मैच में 50 बनाकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। यहाँ आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं अगर दूसरी पारी में इनकी गेंदबाजी आती है तो आपको 1 या 2 विकेट लेके देंगे, और पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए मुझे लगता है 50 का स्कोर ये बना सकते हैं। इस तरह की कंडीशंस में भी बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और इस मैदान पर काफ़ी मैच खेले हैं। ये बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी, फिक्स प्लेयर होने वाले हैं ग्रैंड लीग के लिए। मैं और कौन से प्लेयर होंगे वो आपको बताऊंगा। ये खिलाड़ी लेकिन फिक्स है, इसके साथ ज़्यादातर लोग जा रहे हैं।
तो हम भीड़ के साथ चलने वाले हैं नहीं, हम कुछ डिफरेंट ही ट्राई करेंगे यहाँ पे आज भी। तो उसके बाद 5वें नंबर पर आपको दिखेंगे मेहदी हसन मिराज। तो मेहदी हसन मिराज की इस टीम में आप कंपेयर कर सकते हो रविंद्र सचिन से। जिस तरह से बल्ले और गेंद से धमाल मचाई है सचिन ने, सेम ये खिलाड़ी कर रहा है। और इनकी फॉर्म की अगर मैं बात कर लूँ हाल फिलहाल की, तो भाई फॉर्म इनकी बढ़िया है। एक मैच में 28 रन बनाए, 2 विकेट लिए, फिर 13 रन बनाए, फिर 1 विकेट लिया, फिर 57 रन बनाए, 3 विकेट लिए। और पिछले मैच में 8 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं लिया था, नहीं एक विकेट भी इनको, नहीं विकेट नहीं मिला था इनको। तो अच्छे खिलाड़ी है, लेग स्पिन गेंदबाज है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मुझे लगता है इस मैच में आपको ये विकेट तो लेके देंगे ही। तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनको आप जीएल में ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं रहीम, मुजफ्फर रहीम। पिछले मैच में 51 रन बना के आ रहे हैं, लेकिन इस मैच के लिए मेरी पिक ये नहीं होंगे। मुझे लगता है इस मैच में कुछ खास ज़्यादा ये करने वाले नहीं है। उसी कंडीशंस में आप इनको रख सकते हैं जब बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर डह जाए शुरुआत में। पहली पारी में इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, दूसरी पारी में आप इनको होल्ड कर दीजिएगा। उसके बाद जो है वहाँ पर देखेंगे तोहिद हरदोय। तो तोहिद हरदोय के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बांग्लादेश की लाइनअप में अगर कोई सबसे टेक्निकल साउंड बल्लेबाज है सेंटो के साथ साथ, तो वह है तोहिद हरदोय। और ये बल्लेबाज जो है ना पिछले 1 साल से लगातार रन बना रहा है। और इनकी फॉर्म की भी अगर मैं बात कर लूँ हाल फिलहाल की, तो एक मैच में 54 रन बनाए हैं, फिर 4 रन बनाए, फिर 18 रन बनाए हैं, फिर इनको मौका नहीं मिला अगले मैच में, फिर 39 रन बनाए हैं। और एशिया कप में भी जो है सेंचुरी लगा के आए हैं। बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है। स्पिन गेंदबाजों के लिए ये बिल्कुल एकदम आप समझ लीजिए स्पिन गेंदबाजों का काल है। बहुत अच्छे से स्पिन्स को हैंडल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है चिपक की पट्टी पर, क्योंकि इस पट्टी पर आपको ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो स्पिन को अच्छे तरीके से खेल सकते हो। क्योंकि जो बल्लेबाज यहाँ पर हवाई शॉट लगाएंगे और बिना देखे, बिना गेंदबाज के हाथ से गेंद पड़े और वो क्रीज से बाहर निकल जाएंगे, तो वो आपको जो है पूरी टीम को डुबा देंगे, क्योंकि वो यहाँ पर चलने वाले हैं नहीं। यानी इस पिच पर वही बल्लेबाज काम करेंगे जो टेक्निकली बहुत साउंड है। और उस तरह के बल्लेबाज यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेंगे जो प्रीमेडिटेटेड शॉट खेलते हैं। यानी कि गेंदबाज ने गेंद फेंकी नहीं है, उससे पहले ही वो डिसाइड कर लेते हैं मुझे स्वीप मारनी है, रिवर्स स्वीप मारनी है, स्कूप करना है। उस तरह के बल्लेबाज यहाँ पर नहीं चलेंगे। यानी कि जो बल्लेबाज यहाँ पर गेंद का वेट खेलता है, काफी लेट खेलता है, टेक्निकली साउंड होता है, उस तरह के बल्लेबाजों को आप यहाँ पर इस मैच में टीम में लीजिए। तो तोहिद हरदोय इंपॉर्टेंट पिक है, फिक्स खिलाड़ी है, ये बल्लेबाज तो रन बनाने वाला है पक्का। उसके बाद वहाँ पर आपको दिखेंगे मेहदी हसन। और मेहदी हसन की बात करेंगे तो पिछले मैच में इन्होंने बहुत ही कमाल की जो है गेंदबाजी की थी, 4 विकेट लिए थे। और हाल फिलहाल की इनकी फॉर्म भी बता दूं तो 17 रन बनाए, एक मैच में 3 विकेट लिए, फिर 13 रन बनाए, फिर 14 रन बनाए हैं और 4 विकेट लिए। यानी लोअर डाउन द ऑर्डर आके बल्लेबाजी भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो आप इनसे उम्मीद कर सकते हो कि 10 से 12 रन बना सकते हैं। और ये लेग स्पिन गेंदबाज अगर इनका दिन सही हुआ तो कीवी टीम को पूरी तरीके से नचा सकता है। क्योंकि जिस घोड़े की रफ्तार से न्यूजीलैंड की टीम टूर्नामेंट में भाग रही है, कोई ना कोई तो ब्रेक लगा सकता है। अगर मैं बात करूं गेंदबाजी, तो गेंदबाजी इस तरह की है बांग्लादेश के पास जो न्यूजीलैंड को नाकोचों नहीं चबा सकती है। बाकी बल्लेबाजी में बांग्लादेश थोड़ी सी वीक साइड है। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे और यहाँ पर दूसरी पारी में अगर मुझे लगता है मौका लगेगा इनको, तो 3 विकेट भी निकाल सकते हैं। इन गेंदबाजों में जितने भी मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं मेहदी हसन। आप इनको जो है जीएल में ट्राई करिएगा। बाकी मैं बताऊंगा अभी आपको कि जीएल में क्या होने वाले हैं खिलाड़ी। उसके बाद गेंदबाजों की बात कर ली जाए तो बांग्लादेश के पास 3 तेज गेंदबाज शायद इस मैच में भी खेलते हुए दिखे। तस्कीन दिखेंगे आपको यहाँ पर, और मुस्तफिजुर रहमान आपको खेलते हुए दिखेंगे, और फौरिफुल इस्लाम दिखेंगे। तो मैं बात कर लूँ तस्कीन से, तो तस्कीन भी भाई जो है इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है। हालांकि पिछले मैच में 1 ही विकेट लिया है, लेकिन हाल फिलहाल की फॉर्म पिछले 1 साल की बहुत ज़बरदस्त चल रही है। एक मैच में 4 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिए, फिर 3 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिया और फिर 1 विकेट लिया। ये गेंदबाज जो है शुरुआत में गेंदबाजी करता हुआ दिखेगा आपको, बीच के ओवर्स में भी दिखेगा और डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी डालेगा। यानी आपके पास अगर आप इन्हें लेंगे तो 3-3 चांस होंगे यहाँ पर विकेट लेने के। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, अच्छे पेस से गेंदबाजी करता है, आगे गेंदबाजी करता है, और मूवमेंट अगर इनको मिलता है तो किसी भी टीम को ये जो है संकट में डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, वैल्यूएबल खिलाड़ी है, लेकिन इस मैच के लिए मेरी पिक कोई और होने वाले हैं, तो वेट कीजिएगा। उसके बाद आपको 10वें नंबर पर दिखेंगे मुस्तफिजुर रहमान और फिर दिखेंगे फौरिफुल इस्लाम। तो मुस्तफिजुर रहमान जो है इस टीम में सबसे एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज हैं। और इनके हाल फिलहाल की फॉर्म की अगर मैं बात कर लूँ तो एक मैच में 3 विकेट लिए, फिर 2 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिया, फिर 0 विकेट लिया। हालांकि इस टूर्नामेंट में नहीं चले हैं, लेकिन जिस तरह की स्लो पट्टी है यहाँ पर चेकअप की,
उसी तरह के कुछ मैदान आपको देखने के लिए मिलते हैं बांग्लादेश के में भी, तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। बिकॉज इस तरह की सिचुएशंस के अंदर ये सैकड़ों बार खेल चुके हैं, और जहाँ पर विकेट थोड़ी सी धीमी होती है वहाँ पर ये अपने वेरिएशंस के साथ, अपने एक्यूरेट यॉर्कर के साथ और कटर्स के साथ, यानी कटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम में बहुत लिथल गेंदबाज बन जाएंगे अगर यहाँ पर दूसरी पारी में गेंदबाजी करती है। यानी कि अगर बांग्लादेश यहाँ पर 240-50 लगाने में कामयाब हो गया तो ये बहुत ही लिथल गेंदबाज उस कंडीशन में बन जाएंगे और किसी भी टीम के बल्लेबाजों के परेशान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है इस मैच के लिए। मैं शरीफुल इस्लाम को तो नहीं लूँगा, बिकॉज जो काम करना था उन्होंने कर दिया हमारा पिछले मैच में। और वीडियो जाके देखिए, मैंने सारे गेंदबाजों में शरीफुल इस्लाम और नसुर ये मेहदी हसन को ही लिया था। और आज के मैच के लिए मैं 23 गेंदबाजों में मेरी एक चॉइस हो रही है यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान। शरीफुल इस्लाम अच्छे गेंदबाज है, और इनकी हाल फिलहाल की बात करनी जाए तो एक मैच में 1 विकेट लिया, 2 विकेट लिया, 2 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया और फिर 3 विकेट लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। लेकिन आप इनको जो फिक्स प्लेयर रख सकते हैं, लेकिन जीएल में हम कुछ डिफरेंट ही ट्राई करेंगे, और वो ट्राई मैं स्टेट्स के आधार पर ही करूँगा, अपनी कोई सोच के आधार पर नहीं करूँगा, जो मुझे अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही दीजिए अगर आप अभी तक यहाँ तक बने हो, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखिए, बिकॉज वहीं पर जो है लास्ट चेंजेस जो होते हैं टॉस से बाद वहाँ पे आपको जो है टीम मिलती है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम मिलकर बनाएंगे यहाँ पर आपके सामने जो है ग्रैंड लीग की टीम। तो उसके लिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहाँ पर जो आपको टीम मिलेगी मैं अभी बता सकता हूँ आपको, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर टीम बनाने के लिए मैं आ गया हूँ ड्रीम 11 के इंटरफेस पर। यहाँ पर विकेट कीपर्स में मेरे पास 4 चॉइस हैं, तो ये मैं डेनविन कॉनवे के साथ जा रहा हूँ, उसी के साथ मैं लिटन दास के साथ जा रहा हूँ। बल्लेबाजों में यहाँ पर मैं डैरिल मिचेल के साथ जाऊंगा, टेक्निकली साउंड है। नजमुल हसन संटो के साथ जाऊंगा, उसी के साथ मेरी एक और चॉइस हो जाएगी यहाँ पर हिरदो है। और ऑलराउंडर्स में यहाँ पर असली चीज छुपी है, तो मैं यहाँ साकिब के साथ चला जाऊंगा, सेटनर के साथ चला जाऊंगा और रविंद्र रचिन के साथ चला जाऊंगा। मिराज को मैं छोड़ दूंगा, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं इनको। मैं मेहदी हसन के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे एक बेहतर स्पिन गेंदबाज यहाँ पर चाहिए। उसी के साथ तेज गेंदबाजों में यहाँ पर मैं मुस्तफिजुर रहमान को लूँगा, मैट हेनरी को लूँगा, और मैं यहाँ पर आपको प्रीव्यू करके बता दूँ कि कौन से खिलाड़ी मैंने क्यों लिए है। तो विकेट कीपर्स में 2 बल्लेबाज है मेरे पास। कॉनवे अच्छी फॉर्म में है, ये इनका घरेलू मैदान है। लिटन दास ने पिछले मैच में फॉर्म में वापसी की है, पहली बल्लेबाजी में इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बल्लेबाजी नहीं आती तो आप इनकी जगह मेहदी हसन मिराज को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर 3 बल्लेबाज है मेरे पास प्योर। डैरिल मिचेल टेक्निकली बहुत साउंड है, नजमुल हसन संटो स्पिन के अच्छे गेंदबाज है, तौहीद भी जो है बांग्लादेशी लाइनअप की जो है पूरी रीड है, टेक्निकली बहुत साउंड है। और यहाँ पर असली खेल हो जाता है ऑलराउंडर सेक्शन में। यहाँ पर 4 ऑलराउंडर है, चारों स्पिन करते हैं। शकीब अल हसन का तो सारी दुनिया जानती है कितने ज़बरदस्त खिलाड़ी है। उसी के बाद मेहदी हसन बहुत अच्छे गेंदबाज है, पहली पारी में गेंदबाजी आती है तो आपको 3 विकेट दिला सकते हैं। और यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड की तरफ से ऑलराउंडर्स की बात कर ली जाए तो मिचेल सेटनर है, पिछले मैच में 5 विकेट लिए हैं, ये भी उनका घरेलू मैदान है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। रविंद्र रचिन आपको बल्लेबाजी में काफ़ी ऊपर दिखेंगे और यहाँ पर आपको 8 से 10 ओवर करते हुए नजर आएंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और तेज गेंदबाजों की अगर मैं बात कर लूँ तो ये कटर्स फेंकता है बंदा, मुस्तफिजुर रहमान स्लोअर्स फेंकता है, कुरैशी बहुत एक्सपीरियंस, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है अगर पीछा करती है तो। और यहाँ पर मैट हेनरी ज़बरदस्त फॉर्म में है। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि मैंने कौन से खिलाड़ी को वाइस कैप्टन और कैप्टन करना है। तो यहाँ पर वाइस कैप्टन के कंटेंडर इस मैच में हो जाएंगे मिचेल सेटनर न्यूजीलैंड की तरफ से अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर। और यहाँ पर कैप्टन के दावेदार इस मैच के लिए और बांग्लादेश से मैं दूँ आपको शकीब उल हसन। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर आपको टॉस के बाद ज़बरदस्त टीम मिलने वाली है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।